ऑलराइट, यहाँ पे तो धुन में चलने की बात है, पर धुन में चलने में ऐसा हो जाता है कई बार हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ऐसे में बहुत सारी तरह तरह की गाइडेंस दुनिया में उपलब्ध है। बड़ों की गाइडेंस होती है, दोस्तों की गाइडेंस होती है, टीचर की होती है, और कई बार कुछ एक्सपर्ट्स की गाइडेंस होती है हमारी लाइफ में। अगर वो मिल जाए हमें, जो कुछ एक कहते हैं बस इतना करना है, छोटा सा काम है, और फिर आप सही दिशा में जा रहे होंगे, चाहे आप धुन में चले जा रहे हैं, ये तय है। ऐसे ही एक नाम और एक सर्विस आपको बताने वाली हूँ, अनुज ओबरॉय जी। नोट करके रख लें। अनुज ओबरॉय जी एक्चुअली बहुत अच्छे, बहुत ही एक्सपर्ट और लंबे अनुभव के साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इतने सारे लोगों की मदद करते आए हैं। मैंने सोचा क्यों ना फिल्मी नुक्कड़ से हमारे लिसनर्स जो हैं, हमारी फैमिली जो है, उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए। इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, नंबर्स डू वंडर्स, डू में डबल हो है, बस ये याद रखिएगा, नंबर्स डू वंडर्स। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे .com, तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, इनका नंबर भी मिलेगा। बट जब तक आप जाते हैं, नंबर चेक करते हैं, मैं नंबर यहाँ भी दे सकती हूँ आपको, विच इज 647-330-8555, 647-330-8555। नोट नहीं कर पाए मुझसे भी ले सकते हैं, वरना गूगल कर सकते हैं। अनुज ओबरॉय जी के नाम से आपको इजीली मिल जाएंगे, नंबर्स डू वंडर्स के नाम से आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड यस, जब आप कॉल करें तो ध्यान रखिएगा, मेरा मेंशन जरूर करिएगा, जिससे कि आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलने की संभावना है। कितना, वो आपके और उनके बीच की बात है। तो इधर मेंशन आरजे स्वाति और मेंशन फिल्मी नुक्कड़, यू माइट गेट सम डिस्काउंट एज वेल। अब क्या बात उनसे करते हैं, उसको ध्यान से सुने, और अगर आपका कोई सवाल है इस वक्त, तो स्टूडियो में कॉल बेहिचक करें। 416-593-0055 is the number to call in the studio. Welcome Anuj ji. थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच फॉर अ वार्म इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अनुज और मेरी कंपनी का नाम है नंबर्स डू वंडर्स। मैं कुछ पिछले 17-18 साल से आई बीन अ कोच, अ मेंटोर एंड अ ट्रेनर, वेयर मैं न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस तो लेता ही हूँ, साथ ही साथ में पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, थैंक यू अगेन। तो पढ़ाते भी हैं, ये तो देखिए मैंने यही कहा था कि लंबा अनुभव है, बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है, तो कंसल्टेशन तो आप इनसे ले ही सकते हैं। पर साथ में अगर जो आपकी रुचि है, आप ये साइंस जो है इसे कहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, नंबर्स के पीछे की साइंस, तो भी आप इनसे बात कर सकते हैं। जी में आप अपना एक नई कुछ नॉलेज गेन करें इस बारे में। अच्छा, आपका डेब्यू हो रहा है आज फिल्मी नुक्कड़ पे। पहले सबसे पहले ये सवाल मेरा आपसे है कि कितने सालों से कर रहे हैं आप, और व्हाट मेड यू एंटर इनटू दिस न्यूमरोलॉजी, हाउ इट हैपेंड? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अक्सर मैं अपनी क्लासेस फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन के तौर पे यही बताता हूँ। अच्छा, मेरी बिटिया का जन्म दुबई में फ्री हुआ में था। क्लास ले रही हूँ मैं सबकी, है ना जी, आज इंट्रोडक्शन फ्री हो रही है चले, सबकी। गुड। मेरी बिटिया का जन्म 2003 में हुआ था दुबई में। तब मुझे किसी ने कहा कि इसके नंबर्स तो कुछ ठीक नहीं है। हाँ, एज अ पेरेंट तो बड़ा एकदम से लगता है ये क्या, शॉक में आ जाते हैं हाँ। आप थोड़ा सा, बट कहीं ना कहीं बॉर्न 3 हूँ, अच्छा, तो नॉलेज सीकर हूँ, नंबर शुरू जुपिटर से रूल होता हूँ। जी, तो एक जिसको बोले ना, अंदर से ये एक इंटरेस्ट आता है कि किसी चीज को मानने से पहले मैं जानने में बिलीव करता हूँ। राइट। तो उस टाइम पर आज जैसे माध्यम नहीं थे, जूम नहीं था, कोई हाँ, उतना गूगल नहीं था, फेसबुक नहीं था, रील्स नहीं थे, कोई सबसे बड़ी बात यूट्यूब नहीं था। तो दुबई से हम इंडिया जाते थे, वहां से किताबें ले आता था, पढ़ता रहता था। तो कुछ 22-23 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई थी। देन माय वाइफ इंसिस्टेड इन 2017 कि तुम इतनी वो करते हो, इतनी पैशनेटली इसको फॉलो करते हो, तो व्हाई डोंट यू मेक इट अ प्रोफेशन। वाओ, ये कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, आज मेरी जिंदगी में दूसरी औरत आ गई। अरे वाह, वेरी नाइस। जी। जी, तो सफलता तो है मेरे ख्याल से। आपका जब एक किसी चीज में इतना इंटरेस्ट होता है, पैशन से आप करते हैं, हम हमेशा कहते हैं अगर जो पैशन से आप किसी चीज को कर रहे हो, हमारा जो साइकोलॉजी वाला सेगमेंट होता है अनवाइंड योर माइंड, उसमें अभी लास्ट वीक वो यही बता रहे थे कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आप उसके लिए आप पैशनेट भी हैं, अगर तो देखिए, अगर आप कोई काम अच्छा करेंगे ही करेंगे। अगर कोई काम दिल से कर रहे हैं तो वो काम ही नहीं लगता ना। दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, राइट। तो शायद मुझे अराउंड 40 पे जाके ये पैशन अपना समझ में आया कि एक बात तो पक्का है, नॉट एवरीबडी इज बॉर्न फॉर एवरीथिंग। अब ये फिल्मी नुक्कड़ है तो फिल्मी स्टाइल में बात करते हैं। वो रैंचो बोलता है ना 3 इडियट्स में, कि अगर सचिन तेंदुलकर को सिंगर बना देते तो वो कैसा लगता, राइट। तो हर डेट ऑफ बर्थ में एक यूनिकनेस होती है, एक पावर होती है। Very nice. जैसा मैंने बताया कि मैं बॉर्न 3 हूँ,
तो नॉलेज सीकर हूँ, मुझे हर तरफ नॉलेज ही नॉलेज चाहिए। साथ में मेरा दूसरा नंबर जो है वो 5 है। अभी हम आगे चलेंगे तो पता ठीक है, मैं इस पे भी बात करूंगी कि नंबर्स में मुझे काफी, जब से आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा है। और आज जैसे आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर को हम लता मंगेशकर नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना मुझे वो गाना याद आता है कि क्या चढ़ते हैं पेड़ पे हाथी, तुम खेल से मेल ना खाती। Absolutely, absolutely. चले, अच्छा मुझे पहले ये बताया कि ये जो न्यूमरोलॉजी होती है, नंबर्स होते हैं, हाउ व्हाट रोल दे प्ले इन आवर लाइफ, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलता। हम एक डेट पे बॉर्न है, हम एक नंबर का घर है हमारा, हमारी कार लाइसेंस प्लेट होती है, एक बहुत सारी चीजों में नंबर्स तो हर समय, कंप्यूटर्स पे भी नंबर है। हमारे मुझे कांटेक्ट कैसे किया? नंबर्स मोबाइल से। मोबाइल तो एक बच्चे का नाम से पहले उसका क्रिब नंबर होता है। ओह यस, राइट। हमारा हॉस्पिटल में रूम नंबर होता है, उसके बाद बच्चे का क्रिब नंबर होता है। आप गाड़ी यूज करते हैं, गाड़ी का नंबर होता है। मोबाइल बैंकिंग करते हैं, किसी से बात करते हैं, मोबाइल होता है। तो इन सारे नंबर्स की एक ना एक एनर्जी होती है, कॉस्मिक कनेक्शन होता है। राइट। तो नंबर्स की भी एक लैंग्वेज है, जो पढ़ सके वो पढ़ लेगा, वरना काला अक्षर भैंस बराबर। वरना तो हर एक नंबर की अपनी एक यूनिक वाइब्रेशन होती है, एक कॉस्मिक कनेक्शन होता है। जैसे मैंने कहा, जैसे नंबर 1 होता है, वो लीडर होते हैं। जैसे आपका जन्म अगर 1st को या 10th को या किसी भी ऐसे 19th को या 28th को हो रहा है, लाइक मेरा 10th है, आपका 10th है, तो आप योर एनर्जी यू आर गवर्न्ड बाय सन। ओके, राइट। ये होता है आपका बर्थ नंबर। बर्थ नंबर से मतलब है जो आप गुण लेके पैदा हुए हैं। राइट। बट ये आपकी फिल्म का अवगुण भी होंगे उसमें, अवगुण भी होंगे, बिल्कुल होंगे। ईगो होती है, गुस्सा होता है, अपने तो किसी को नहीं समझते हैं। वो बोलते हैं कि नाक के ऊपर मक्खी नहीं बैठने देते। तो ये थोड़ा सा इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज होती है। वेरी नाइस। राइट। जैसे मैंने कहा कि सन सारे प्लैनेट्स का किंग है, वो राजा है। तो रॉयल क्वालिटीज होती है नंबर 1 वाले। अभी नंबर 2 है, नंबर 2 सौम्य है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो सॉफ्ट है, ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, मगर आंसू पे, इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता, बहुत जल्दी रो पड़ते हैं। कितने लोग यहाँ पर हैं नंबर 2 से गवर्न होते हुए? नंबर 2 से मेरा मतलब है 2 2nd 11th या फिर जिनका 20th आता है या 29th। इन डेट्स पे जो पैदा हुए हैं, कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं? बिल्कुल। प्लीज अगर आपका बर्थ नंबर जो है, डेट जो है वो 2 आ रही है, तो अनुज जी कह रहे हैं बताएं कि उन्होंने जो कहा आपके बारे में सही कहा नहीं भी कहा ना, तो भी फोन करके बताएं। 4165930055। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। वी हैव मोर टू डिस्कस विद अनुज जी। आपका कोई सवाल है या कोई टिप्पणी, अच्छी बुरी, आप हमें बता सकते हैं। 4165930055। छोटा सा और फिल्मी नुक्कड़ सफरी टाइम में आप हैं स्वाति और हैरी के साथ, और हमारे साथ है अनुज ओबरॉय जी, जो बताते हैं कि नंबर्स कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। हाउ, वही हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर्स जो होते हैं वो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, क्या बदलाव ला सकते हैं, पहले तो मुझे ये बताएं, मैं जो भी नंबर है मेरा, माना आपने बताया 1 है, तो ये बदलाव क्या ला सकता है प्रेजेंट सिनेरियो में? मेरी कुछ समस्या है, उसमें कैसे चेंज ला सकते हैं मेरी लाइफ में, फॉर गुड और फॉर बैड? फॉर बैड होता तो मैं यहाँ होता ही नहीं। ठीक है। फॉर गुड की बात करते हैं जी। राइट। तो सबसे पहली बात होती है कि न्यूमरोलॉजी कोई, इट इज नॉट मेंट फॉर प्रेडिक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। इट इज नॉट डिजाइन्ड फॉर दैट। ओके, इट इज नॉट प्रेडिक्शन। No, it is not designed for predictions. We do predictions as well, but it is not, that is not the base of it, right? आपकी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि not everybody was born to do everything in life. तो क्या काम किसको सूट करता है? अच्छा, माना मैं करियर कंफ्यूज्ड हूँ। अब आपके बच्चे हैं, राइट, अब 12th में आ गए हैं, उनको करियर, उनकी यूनिवर्सिटी, अगर आपको मालूम है उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्या सूटेबल करियर है, तो पहले से ही उनकी एक दिशा बन जाएगी। राइट। तो जैसा मैंने पहले बोला था, फिर काम नहीं लगता। राइट। जिस चीज में आपके पास, जैसे 2, 5, 8 की एक लाइन आती है न्यूमरोलॉजी में, 2, 5 and 8, ये तीनों अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। अगर ये कोई जमीन से जुड़ा काम करे, एग्रीकल्चर करे, माइनिंग करे, राइट, तो या रियल एस्टेट करे, डेवलपमेंट करे, तो इनके लिए बहुत सूटेबल होगा। और आज ये शुक्र प्रधान युग में सबसे पावरफुल नंबर है 6। ब्यूटी का नंबर होता है। अच्छा। फेमिनिन एनर्जीज होती हैं। तो मॉडलिंग करें। बिल्कुल ठीक। अगर डॉक्टर भी बनना है तो कुछ प्लास्टिक सर्जन बने, इस तरह का काम करें।
इंटरेस्टिंग। तो एक ही प्रोफेशन में जैसे डॉक्टर की बात करी तो नंबर 1 वाला कहेगा कि मैं किसी हॉस्पिटल का सीईओ बन जाऊं। अच्छा। नंबर 2 वाले की वो लीडरशिप भी वो है। लीडरशिप है। हाँ। नंबर 2 वाला सोचेगा कि किसी भी तरह से मैं किसी की हेल्प कर सकूं, मैं सेवा कर सकूं। हाँ, तो मैं कहीं किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बन जाऊं, गायनोकोलॉजिस्ट बन या जाए, बच्चों के से रिलेटेड। नहीं, वो नंबर 5 है। अच्छा, वो नंबर 5 है। नंबर 5 है, बच्चों से रिलेटेड। ओके। हेल्थ को मतलब केयर गिविंग जो होती है वो नंबर 2 है। ओके। नंबर 3 वाला सोचेगा कि मैं पढ़ाई करके कुछ भी ऐसा करूं, कोई मेडिकल हॉस्पिटल खोल लूं जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। अच्छा। क्योंकि वो जुपिटर है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके। नंबर 4 ब्रेन, दिमाग, तो वो सोचेगा न्यूरोसर्जन बन जाऊं, अपने फील्ड में टॉप पे जाऊं। नंबर 5 आता है बच्चों के लिए। अच्छा। नंबर 6 मैंने बताया। नंबर 7 वाला कोई भी काम करेगा वो परफेक्शन की तरफ जाएगा। ओके। ही वांट्स टू गिव 200%। केतु का नंबर होता है, हेड है नहीं, सिर्फ बॉडी है। हाँ। तो वो जो चीज जिसके पास नहीं होती है उसकी कमी पूरी करनी पड़ती है, तो और बाकी और ज्यादा मेहनत करेगा, मेहनत और ज्यादा रिसर्च करेगा। नंबर 8 वाले की एक ही सोच होगी, किसी भी तरह मैं गरीबों की हेल्प कर सकूं। शनि है। शनि से हमको डराया भी बहुत जाता है। हाँ, बहुत डराया। सारे लिसनर स्वाति जी के मेरी एक बात याद रखे, नंबर 8 यानी शनि इज मनी। शनि इज मनी। आई लाइक द स्लोगन। और मैं फिर से याद दिला देती हूँ, अनुची का नंबर 6473308555 इज द नंबर। आपके छोटे बड़े जो भी सवाल है, आपको लगता है न्यूमरोलॉजी से इनसे बात करें, देखिए उसमें आपको कुछ हेल्प हो सकती है अपनी लाइफस्टाइल में, आपकी करियर चॉइसेस में, या डिफरेंट अदर क्वेश्चंस में। हम धीरे धीरे आएंगे कि और कौन कौन सी चीजें इससे हम कर सकते हैं। पर मुझे आप बता रहे थे कि बर्थ नंबर की बात कर रहे थे, तो इज इट जस्ट द बर्थ नंबर विच इज बर्थ डेट, या जैसे मंथ होता है, ईयर होता है, हाउ डज इट वर्क? जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। चलिए हम फिल्मी नुक्कड़ पे बैठे तो फिल्मी स्टाइल में बात करते हैं। अच्छा चलिए। वेरी नाइस। आप मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं मूवी के बारे में? स्टार कास्ट, नाम, उसके बाद हीरो हीरोइन। हाँ, ठीक है। उसके बाद मेरा ध्यान तो कंपोजर पे जाता है, किसका म्यूजिक है, किसके डायलॉग्स है, कौन लिरिसिस्ट है, म्यूजिक पे चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, आपकी जैसे कुंडली बनती है वैसे हमारे को लोशो ग्रिड बोलते हैं या न्यूमरोस्कोप बोलते हैं। ओके। ठीक है। एक ये मैजिकल स्क्वायर होता है, लोशो ग्रिड, 3x3 का। अच्छा। लोशो ग्रिड इज सूर्य यंत्र, जिसकी हम बचपन से पूजा करते हैं। अच्छा, उसको लोशो ग्रिड कहते हैं, डायरेक्शन वाइज। ठीक है। तो अब आपका हीरो जो है वो आपका बर्थ नंबर हो गया, मगर हीरोइन का भी तो उतना ही रोल है। हाँ, पैसे कम मिलते हैं बेचारी को। तो दूसरा होता है आपका लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर। उसके लिए आपको थोड़ा सा ग्रेड 4 मैथ करना पड़ेगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को ऐड करना है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1972। ओके। सो आई विल ऐड 3 + 1, जनवरी से 1 आ गया, 3 + 1 प्लस अनदर 1 फ्रॉम 19, देन 9, देन 7 + 2। तो इसको ऐड करूंगा तो 23 आता है। 23 को भी फिर ऐड करना पड़ेगा। 23 को भी आप सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो वो नंबर 5 बनता है। तो यू आर नंबर 5। सो मेरा बर्थ नंबर इज 3, आई एम गवर्न्ड बाय जुपिटर, एंड मेरा डेस्टिनी नंबर इज नंबर 5, विच इज रूल्ड बाय मरकरी। ओके। तो कौन से को देखते हैं कि 3 को देखेंगे या 5 को देखेंगे? देखिए, जब आप पैदा होते हैं, हाँ? वो आपका बर्थ नंबर हो गया। दैट मीन्स कि यू वर बॉर्न विद सर्टेन क्वालिटीज। जैसे आपने बताया आप 10th की बॉर्न है, तो आप बॉर्न लीडर हैं, आप क्लास की मॉनिटर रहती होंगी जूनियर क्लासेस में, राइट? ऐसा मतलब एग्जाम्पल के लिए। मगर जैसे जैसे जिंदगी बीतती है, आप एक्सपीरियंसेस लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं, जैसे आप मेरे से जुड़े तो आपने कुछ नया सीखा, राइट? तो ये सब जब कैलकुलेट होना शुरू होता है, आपके दिमाग में रजिस्टर होता है, देन योर डेस्टिनी बिकम्स एक्टिव, राइट? बिकॉज यू आर गेनिंग एक्सपीरियंस, कर रहे हैं तो काम से डेस्टिनी भी बना रहे हैं। बिल्कुल जी। तो जैसा वो वर्ड ही, उसका नाम ही दिया गया डेस्टिनी नंबर। आपका भाग्यांक है, उसको हिंदी में भाग्यांक कहते हैं। अच्छा। भाग्य का अंक है। तो वो करीब करीब आपका 33 to 35 ईयर्स एज में, जब तक आप सेटल होकर अपने काम को प्रायोरिटी बनाते हैं, उस टाइम पर वो नंबर एक्टिव हो जाता है। ओके। राइट? सो नंबर, बर्थ नंबर, यू आर बॉर्न विद सर्टेन क्वालिटीज, डेस्टिनी नंबर व्हाट यू एक्वायर इन दिस वर्ल्ड। ओके ओके। राइट? तो ये आपके हीरो हीरोइन हो गए। बाकी स्टार कास्ट में बाकी जो आपके नंबर्स आ रहे हैं, जैसे मेरे में 3, 1, 1, 9, 7, 2, ये सब नंबर्स आ जाएंगे, ये सपोर्टिंग कास्ट हो गई। ओके, आई गेट दैट। तो उनका असर तो होता है, बिल्कुल पूरा होता है, लेकिन वो मेन लीड आपकी गाइडेंस नहीं दे रहे आपकी लाइफ को। अच्छा, मेरे को काफी क्यूरियस थी, हम फिल्मी नुक्कड़ पे बैठे हैं, क्योंकि
धुरंधर फिल्म बहुत हिट हो रही है, इसको नंबर से कुछ बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या कहती है इसे? धुरंधर इज अ न्यूमरोलॉजिकल मिरेकल. न्यूमरोलॉजिकल मिरेकल, ओके. मैम एक्टर कौन है उसमें? रणवीर सिंह. रणवीर सिंह. रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1985. तो इनका बर्थ नंबर हो गया 6 से 6 हो गया. हाँ. डेस्टिनी इनकी 9 पे आती है. अच्छा, ठीक है. 6 मैंने अभी बताया था, 6 वीनस को रिप्रेजेंट करता है. ओके. राइट. एंड नंबर 9 मंगल को करता है, जो रेड प्लैनेट बोलते हैं, फायरी प्लैनेट बोलते हैं. राइट. अग्रेशन है. उसको न्यूमरोलॉजी में अ मैन इन यूनिफॉर्म एंड डिसिप्लिन बोलते हैं, जैसे कि कोई आर्मी मैन हो गया. ठीक है. एंड डायरेक्टर कौन है मूवी के? आदित्य धर. जी. आदित्य धर की डेट ऑफ बर्थ है 12 ऑफ मार्च 1983. ओके. अब ये नंबर 3 नॉलेज सीकर तो है, क्रिएटिविटी, बिहाइंड द सीन्स बहुत अच्छा काम करता है. पीक डिटेलिंग. एब्सोल्युटली. सोनू निगम जी की डेट ऑफ बर्थ में 3 का कॉम्बिनेशन है. वो व्हाट डज दैट मीन? 3 and 3. हाँ. नहीं, वो तो समझ में आ गया. बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं. ओके. हाँ. क्रिएटिविटी नंबर 1 होती है, नंबर 3 वो प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, बट बिहाइंड द कैमरा. तो सेम वे देखिए आदित्य थर बिहाइंड द सीन्स उन्होंने काम किया. एंड एक और बात बताता हूँ, 3, 6 and 9 दे आर अ फैमिली ऑफ नंबर्स. ओके. 3 and 6 आपस में रिलेशनशिप खराब करता है, बट 3, 6 and 9 और तीनों आ जाते हैं. तीनों एक फैमिली ऑफ नंबर्स है. इट इज कॉल्ड द क्रिएटिव फैमिली. ठीक. तो यहाँ पे एक का 6 है, आदित्य धर का 3 आ गया, यहाँ से रणवीर सिंह का 6 आ गया, एंड दोनों का डेस्टिनी नंबर इज 9. ओके. तो मूवी बनी क्या? धुरंधर, जो पूरी की पूरी एक, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा वायलेंट मूवी आज तक नहीं बनी होगी. वायलेंट. नंबर 9 ब्रिंग्स जी दैट फायर एनर्जी. राइट. तो ये 3, 6 नेम भी देखिए, नेम धुरंधर की वैल्यू आती है. सॉरी, मेरे को बताना चाहिए, जैसे नंबर्स की एक वो फ्रीक्वेंसी होती है, सेम वेज अल्फाबेट्स की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है. हर डिजिट को, हर अल्फाबेट को एक न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू दी गई है. तो धुरंधर में जैसे अब मैं अपने नाम की करती हूँ, SWATI. तो S की वैल्यू है, W की है, A की है, S की वैल्यू 3 है, W की 6 है. ऐसे हर एक अक्षर को वैल्यू दी गई है. धुरंधर की वैल्यू 8 से शनि बनता है. ओके. एक और मैं आपको बात, शनि इज मनी, अभी मैंने बोला था शनि इज मनी. स्वाति जी आप कैच कर रही थी जल्दी, बहुत जल्दी. नंबर 1 आई गेस. बट एक बात है, शनि को एक क्रूर प्लैनेट माना गया है. एक कर्म फलदाता भी है और साथ में दंडनायक शनि भी है. तो यहाँ पर अगर आपको बिजनेस बनाना है तो कोई भी नंबर बना सकता है, मगर उस बिजनेस को अगर आपको कॉर्पोरेट लेवल तक लेके जाना है, एक एक्सपेंशन के लिए लेके जाना है, जहां पर आपका एक फॉर एग्जांपल $100 million कंपनी बनानी है एक कॉर्पोरेट लेवल पे, उसमें शनि की हेल्प लगेगी ही लगेगी. एलॉन मस्क का नेम नंबर भी 8 पे आता है. Okay, we are going to talk about Elon Musk we will talk about धुरंधर only. Okay, चले ठीक है, हम जल्दी ही करते हैं बात, लेकिन अभी तो मैं समय कम है. अनुज जी, बहुत सारी आपने हमें डिटेल्स आज बताई. एक तो मुझे ये पता चला कि न्यूमरोलॉजी से हमारी जिंदगी में एक्चुअली बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं, शायद डिजायर्ड चेंज, और ज़्यादा उसमें करना नहीं पड़ता. पर क्या करना पड़ सकता है उसके क्योंकि नंबर्स लेके तो पैदा हुए हैं, अब उसके लिए हम क्या चेंजेस करें कि जिससे कि हमारे लिए वो फेवरेबल हो, इफ नॉट दे आर ऑलरेडी. तो उसके लिए हम आपको अगली बार हमसे बात करनी पड़ेगी, या आप इनसे डायरेक्ट अभी बात कर सकते हैं. अनुज जी का नंबर मैं दे देती हूँ, 6473308555. यू मे विजिट numbersdowonders.com एंड रिमेंबर, जब आप कॉल करते हैं मेरा या फिल्मी नुक्कड़ का रेफरेंस जरूर दीजिएगा, आपको कुछ डिस्काउंट मिलने के भी चांस है. अनुज जी, जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैम, अब यहाँ पर आया हूँ तो आपके ऑडियंस के लिए एक बहुत ही सिंपल टिप देता हूँ. चाहे आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर सब कुछ भूल जाइए, बट सिर्फ एक काम कीजिएगा, जितना हो सके उतना पानी पीजिए. ओके. इससे तो कोई खर्चा नहीं है, इससे सिंपल तो कोई रेमेडी नहीं हो सकती. ये तो नॉर्मल हेल्थ की बात है. अगर आप 1 गिलास पीते हैं तो 2 पीजिए, 2 पीते हैं तो 4 पीजिए, बस पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए. चले, अब इसका ये इन्होंने क्यों कहा वो मैं अगली बार बताऊंगा, ये सीक्रेट अगली बार. थैंक यू सो मच अनुज जी. थैंक यू सो मच स्वाति जी. थैंक यू एवरीवन.